आपको दो स्टेटमेंट सुनाता हूं। पहली, हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से सीमा पर पैदा हुई समस्याओं पर जो सहमति बनी है उसका हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी, रशिया, इंडिया और चाइना की तिगड़ी बहुत मजबूत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से एशिया का पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत बढ़ गया है और अब ग्लोबल डेवलपमेंट का सेंटर यूरो अटलांटिक से शिफ्ट होकर एशियन कॉन्टिनेंट में शिफ्ट हो रहा है। अब ये जो पहली स्टेटमेंट है वो थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो उन्होंने ब्रिक्स में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने के बाद कही। और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो दी है रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस मीटिंग से पहले। दरअसल इन दोनों स्टेटमेंट से जो दो चीज साबित हो रही हैं, पहली तो ये है कि लंबे अरसे के बाद इंडिया चाइना के बॉर्डर पर तलक होते रिश्ते अब नरमी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी ये कि इंडिया के चाइना के डिस्प्यूट को सॉल्व करने में रशिया भी काफी दिलचस्पी रखता है। अब इन दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन के बाद दो सवाल और आते हैं। पहला तो ये है कि क्या सच में अब चाइना और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो गया है? और दूसरा सवाल ये आता है कि आज के जिस दौर में कोई किसी को फ्री में या बिना मतलब के पानी तक ना पिलाए, उस दौर में साहब आखिर रशिया हमारी दोस्ती कराने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं और समझाते हैं जरा डिटेल में। रशिया के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स समिट हुई। अब यूं तो इस समिट में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं, वो सारे देश थे, पर सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया और चाइना पर टिकी थी। उसकी वजह थी इंडिया और चाइना के बॉर्डर को लेकर 5 साल बाद सही होते रिश्ते पर आए इंडिया और चाइना के बयान। दरअसल 21 अक्टूबर को इंडिया विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर से मिलिट्री के डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बन गई है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा था, पिछले कई हफ्तों से इंडियन एंड चाइनीज डिप्लोमेट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत कर रहे थे। पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं का नतीजा पॉजिटिव रहा है। इंडिया चाइना बॉर्डर सेक्टर में LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता हुआ है और इससे बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, यानी जो भी एक्स्ट्रा मिलिट्री है उसकी वापसी हो रही है और आखिरकार 2020 में इन इलाकों में पैदा हुए विवाद का समाधान निकाला जा रहा है। इंडिया के बाद फिर चाइना ने भी LAC पर स्टैंड ऑफ को खत्म करने की बात कही है। चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में मिलिट्री स्टैंड ऑफ खत्म करने के लिए इंडिया के साथ समझौते होने पर मोहर लगा दी है। इनकी इंफॉर्मेशन चाइनीज न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हवाले से दी है। दरअसल चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन लिन जियान से बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया पर गश्त को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते के बारे में सवाल किया गया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस पर लिन जियान ने जवाब दिया, चाइना और इंडिया ने बॉर्डर से जुड़े मुद्दों के बारे में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनलों के जरिए बातचीत बनाए रखी है। दोनों पक्ष एक सॉल्यूशन पर पहुंच गए हैं जिसे चाइना पॉजिटिव तरह से देखता है। अगले फेज में चाइना सॉल्यूशन के प्लान को अप्लाई करने के लिए इंडिया के साथ काम करेगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट के बाद अब बात इंडिया और चाइना से निकलकर पहुंचती है रशिया। रशिया के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद 23 अक्टूबर को बायलैटरल बातचीत हुई है। अब ऐसे में तो पीएम मोदी ने सभी ब्रिक्स कंट्रीज के नेताओं से मुलाकात की और वो हर बार करते भी हैं, लेकिन शी जिनपिंग से हुई ये मुलाकात बाकी से काफी अलग थी, क्योंकि बाकी के नेताओं ने सब मीटिंग सिर्फ 15 से 20 मिनट की थी और पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की यह मुलाकात तकरीबन 50 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया है। दरअसल 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बायलैटरल मीटिंग थी। 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, बॉर्डर पर शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे रिश्तों की नींव बनी रहनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम खुले मन से बात करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। पीएम मोदी ने कहा, हम 5 साल बाद ऑफिशियल बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में बॉर्डर पर पैदा हुई दिक्कतों पर जो सहमति बनी है उसका हम स्वागत भी करते हैं। इससे पहले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा, दोनों देशों को अपने डिस्प्यूट को सही तरीके से संभालना चाहिए। हमें अपने डेवलपमेंट के सपनों को पूरा करने के लिए कम्युनिकेशन और आपसी सहयोग को मजबूत करना चाहिए। इंडिया और चाइना को अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे दोनों देशों के डेवलपमेंट्स के टारगेट को पूरा करने में मदद मिल सके। अब देखिए, दोनों देशों के नेताओं और अधिकारियों ने स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन अब आगे क्या?
अब आगे आपने इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव जल्द ही बैठक करेंगे। जी हाँ, इसमें इंडिया की तरफ से NSA अजीत डोभाल और चाइना की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी शामिल होने वाले हैं। अगर इस मुद्दे की बात करें तो साल 2017 में इंडिया और चाइना के बीच डोकलाम का यह विवाद शुरू हुआ था। तब चाइना ने भूटान के दावे वाली जमीन पर सड़क बनाने की कोशिश की थी। अब इंडिया और चाइना के रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे रहे हों, पर ड्रैगन की नीयत पर इंडिया को कभी भरोसा नहीं रहा, जिसकी वाजिब वजह वो आए दिन खुद देता रहता है। ऐसे में अपनी सिक्योरिटी के लिए इंडिया इस विवाद में कूदा और उसने कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कदम उठाए। इससे दोनों देशों के मिलिट्री के बीच स्टैंड ऑफ पैदा हो गया था। फिर आता है जून 2020। स्टैंड ऑफ के बाद हालात और खराब हो गए। LAC पर इंडियन और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों के सैनिक हताहत हुए थे, जिसका असर दोनों के रिश्तों पर बहुत ज्यादा पड़ा और बायलैटरल रिलेशन में तनाव पैदा हो गया। धीरे धीरे तनाव तो कम हुआ, लेकिन गलवान से पहले वाले सिचुएशन मतलब स्टैंड क्वो एंटी वापस नहीं हुआ। इसके बाद नवंबर 2022 में G20 नेताओं के लिए ऑर्गेनाइज डिनर में PM मोदी और प्रेसिडेंट शी मिले। दोनों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया और थोड़ी बहुत बातचीत भी की थी। इसके बाद अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग के ब्रिक्स समिट के दौरान ही इंडियन PM और चीनी प्रेसिडेंट ने एक छोटी और इनफॉर्मल बातचीत भी की थी। और इसी तरह से होते हुए अब दोनों पहली बार फॉर्मली मिले और अपने डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए 50 मिनट बातचीत भी की। अब आता हूं उस सवाल पर कि क्या सच में इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर कोई भी टेंशन नहीं है। देखो, अभी जो इस स्टेटमेंट को लेकर बात हुई है, उसके बाद दोनों देशों के सैनिकों का जो गश्त लगाने वाला मसला है वो तो हल हुआ है, पर सवाल उन मुद्दों का है जो इस पूरे डिस्प्यूट की असली जड़ है। दरअसल इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर साहब का कहना है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। यानी साल 2020 में इंडिया के सैनिक जिस जगह गश्त कर रहे थे, अब फिर से वहीं पर गश्त कर सकेंगे। आपको याद होगा, साल 2020 में ईस्टर्न लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में इंडिया के 20 सैनिकों के साथ ही कई चाइनीज सैनिकों की भी मौतें हुई थी। तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। ऐसे में अब जो सहमति बनी है वो दोनों को राहत देने वाली है, लेकिन ये भी साफ है साहब कि इसे लंबे वक्त के लिए राहत नहीं माना जा सकता, क्योंकि सालों पुराने वो मुद्दे अभी तक सुलझे नहीं हैं, जो दोनों के बीच मनमुटाव और झगड़े की मेन जड़ माने जाते हैं। दरअसल दुनिया की सबसे लंबा डिस्प्यूट बॉर्डर इंडिया और चाइना शेयर करते हैं। दोनों के बीच 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो 3 सेक्टर्स ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटा हुआ है। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का बॉर्डर चाइना से मिलता है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। वहीं वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। अब इन्हीं जगह पर इंडिया और चाइना के बीच कई इलाकों को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे चल रहे हैं। जैसे लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चाइना का कब्जा है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। इसके बाद चाइना अरुणाचल प्रदेश की 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर दावा करता है। कुल मिलाकर ये 2 बवाल ऐसे हैं जो सालों से सुलझे नहीं हैं। अब एक एक करके इनकी उपज के बारे में जानते हैं। अक्साई चीन का मसला सबसे बड़ा है। 1897 में ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया और चाइना के बीच एक बॉर्डर लाइन खींची गई। इसमें अक्साई चीन को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया। इसे जॉनसन आर्डाग लाइन कहा जाता है। 1947 में इंडिया जब आजाद हुआ तो उसने जॉनसन आर्डाग लाइन को ही अपना बॉर्डर माना, लेकिन फिर 1962 में चाइना ने ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर पर लड़ाई शुरू कर दी। बाद में सीज फायर के तहत चाइना अरुणाचल से तो पीछे हट गया, लेकिन अक्साई चीन पर उसने कब्जा कर लिया और अब तक अक्साई चीन पर चाइना का अवैध कब्जा ही है। अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर दावा क्यों? देखिए, चाइना अरुणाचल प्रदेश की 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर दावा करता है। अरुणाचल को लेकर भी बॉर्डर का बवाल चाइना की तरफ से ही है। इसे समझने के लिए इतिहास में चलते हैं। 1914 में शिमला में एक समझौता हुआ। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची। इसे ही मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा बताया गया था। आजादी के बाद इंडिया ने मैकमोहन लाइन को ही बॉर्डर माना, लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चाइना ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश साउदर्न तिब्बत का ही हिस्सा है और तिब्बत पर अब उसका कब्जा है, इसलिए अरुणाचल भी उसका हुआ। चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। वो दावा करता है कि 1914 में जब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच समझौता हुआ था तब वो वहां मौजूद नहीं था।
उसका कहना है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है, इसलिए वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता। अब यहाँ मैंने आपको दो लाइनें बता दी हैं, तो फिर सवाल आता है कि LAC क्या है और इसे लेकर विवाद क्या है। अब तक ये आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया और चाइना के बीच कभी भी कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं रहा है। इंडिया और चाइना के बीच जो कंट्रोल लाइन है उसे कहते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इंडिया के लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई गुजरती है। लेकिन LAC दोनों देशों का बॉर्डर नहीं है। दरअसल इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, मतलब इंडिया के हिसाब से बॉर्डर कहीं और है और चाइना के हिसाब से कहीं और। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि 1962 की जंग में चाइना की सेना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक में अंदर घुस आई थी। बाद में जब सीजफायर हुआ तो ये तय हुआ साहब कि दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात हैं उन्हें ही LAC माना जाएगा। ये एक तरह से सीजफायर लाइन है, यानी जॉनसन आर्डाग लाइन और मैकमोहन लाइन पीछे छूट गई और एक नया शब्द आ गया, LAC। इंडिया के मुताबिक LAC की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है, जबकि चाइना इसे नहीं मानता। उसका कहना है कि इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर की है। अब दोनों देशों के बीच इस बात का झगड़ा है, दोनों के आंकड़ों में इतना फर्क कैसे, अब ये भी आपको बताते हैं। देखिए, लद्दाख की ही बात करते हैं। यहाँ अक्साई चीन के इलाके को चाइना अपने हिस्से में बताता है, जबकि इंडिया इसे अपने हिस्से में मानता है। इसी तरह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कई हिस्सों में चाइना के अपने अलग अलग दावे हैं और इसलिए वो LAC को 2000 किलोमीटर लंबा बताता है। कुल मिलाकर कहें तो दोनों देशों के बीच अभी कई विवाद हैं, जिनका सुलझना बेहद जरूरी है। अगर ये विवाद सुलझ गए तो फिर रोज रोज की चिकचिकी खत्म, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि इस वक्त रशिया जिस तरह से हमारी दोस्ती कराने में लगा हुआ है तो वो इसे निपटा भी देगा। तो अब आखिर में सवाल आता है कि रशिया की दिलचस्पी इंडिया चाइना के रिश्ते सुधारने में क्यों है भला। देखिए, जब से वर्ल्ड वॉर हुई है तब से दुनिया दो पावर हाउस पर चलती है, एक है अमेरिका और एक है रशिया। ये दोनों देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमेशा जंग में रहते ही हैं। देखो, चाइना भी एक बड़ी ताकत है और इंडिया अब एक बड़ी ताकत बन भी गया है। इधर रशिया खुद यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है, जिसे पीछे से अमेरिका बैक कर रहा है। अब चाइना तो हमेशा से ही रशिया के साथ खड़ा रहता है और रशिया का दोस्त तो इंडिया भी है, और इंडिया ने तो रशिया से दोस्ती तब भी निभाई थी जब अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिए थे। लेकिन अगर इंडिया और चाइना में आपस में रिश्ते खराब रहते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत रशिया के लिए ही है। एक तो इंडिया और चाइना ब्रिक्स के मेंबर हैं और रशिया इस ब्रिक्स को अमेरिका के ग्रुप के सामने लेकर सबसे बड़ा दिखाता है, और वो नहीं चाहता कि ब्रिक्स के ही दो मेन मेंबर्स देश आपस में लड़े। दूसरी वजह यह है कि रशिया का डर। दरअसल रशिया को डर है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो ऐसा भी हो सकता है कि चाइना की वजह से इंडिया हमें सपोर्ट ना करे, या फिर इंडिया हमें सपोर्ट कर दे लेकिन चाइना ना करे। इसलिए अब रशिया खुद इंडिया और चाइना की दोस्ती कराने में लग गया है। बाकी देखते हैं कि ये दोस्ती कैसी और कितने दिन तक चलती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।